एक घर जिसमें एक फैमिली मारी जाती है और उसके बाद भी कुछ लोग थे जो वहां रहने आए थे और उनके साथ भी ऐसी भयानक घटनाएं शुरू हो गई थी जिसके कारण वो लोग भी मारे गए। इसी तरह एक और कहानी है द नन, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। क्या है इसकी सच्ची कहानी, जानेंगे आज की वीडियो में। एक फैमिली जो नई नई ही शिफ्ट हुई थी उस घर में, पर उन्हें क्या पता था वो घर हॉन्टेड है। जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ पर उनका घर पूरी तरीके से खराब हो चुका था। इसी कारण वो एक नए घर को खरीदते हैं। ये घर इन्हें सस्ते में मिल रहा था, जिसके कारण इन्होंने ये घर खरीद लिया। इन्हें ये पता था कि इस घर में पहले भी एक फैमिली रहती थी जो मिस्टीरियस तरीके से मारी गई। इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, जिसके कारण ये घर इन्हें लेना पड़ा। उन्हें इस घर में रहते रहते कुछ 1 महीना हो चुका था और उस 1 महीने में उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके कारण उन्हें साफ पता चल रहा था कि ये जगह कुछ ठीक नहीं है उनके लिए। जब सारे फैमिली मेंबर्स सोने चले जाते थे तो उनके घर पे बहुत सी क्रीपी और अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थी। कुछ ऐसी आवाजें जो शायद एक डीमन के कारण आ रही थी। वो घटनाएं बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। उस घर पे जैक और जैनेट के साथ साथ उनके 2 बच्चे भी रहते थे और उनका एक डॉग भी था। जब एक रात जैक की नींद खुल जाती है उन भयानक आवाजों के कारण, वो देखने चला जाता है कि वो आवाजें कहाँ से आ रही है और तभी उसे एक काली परछाई दिखाई देने लगती है। ये देखने के बाद वो अगले ही दिन एक प्रीस्ट को बुलाता है। वो प्रीस्ट बहुत से रिचुअल्स करने के बाद ये कह देता है कि यहाँ से निकल जाओ, इस घर में बहुत सारी आत्माएं हैं जिसके कारण ये घर हॉन्टेड हो चुका है। उस प्रीस्ट ने ये भी कहा कि जो फैमिली यहाँ पहले रहती थी वो भी इन आत्माओं के कारण मारी गई। वो फैमिली ये घर नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि इनके पास जितने भी पैसे थे वो इसी घर को खरीदने में लग चुके थे। एक रात जब जैनेट बच्चों के रूम में देखने के लिए चली जाती है तो वो लेविटेट कर रहे थे, मतलब हवा में लटके थे और ये बहुत ही ज्यादा भयानक नजारा था। और इसी के चलते दूसरे ही दिन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया गया था जो एड और लॉरेन थे। उन्होंने बहुत से रिचुअल्स किए जिसके कारण वो घर धीरे धीरे ठीक हो रहा था और कुछ ही सालों के बाद वो फैमिली ये घर छोड़ के चली जाती है और ये घर आज भी वैसे ही वीरान पड़ा हुआ है। जो पहली फैमिली उस घर में रहने आई थी वो 1 साल के अंदर ही मारी गई। न्यूज में ये आया था कि उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। उनके पड़ोसियों से पूछा गया कि उन्होंने कुछ अजीब तो नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि उनके घर में से बहुत सी ज्यादा अजीबोगरीब चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, ऐसी भयानक आवाजें जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता। कुछ लोग तो ये भी कहते कि वो पूरी फैमिली पोजेस हो गई थी उन आत्माओं के कारण, जिसकी वजह से वो मारी गई। ये कहानी है उस नन की जो ब्लैक मैजिक इस्तेमाल करती थी और इसके कारण वो पोजेस हो गई एक डीमन के हाथों जिसका नाम वला था। पर मैं आज आपको उस नन के बारे में बताऊंगा जिसके कारण उसके साथी भी मारे गए। ये नन हमेशा ही रात को रिचुअल्स करती चर्च में। वो उन रिचुअल्स के कारण कुछ ऐसा पाना चाहती थी जो उसे वो चर्च नहीं दे सकता था। एक दिन जब वो नन रिचुअल कर रही थी तो उसके साथियों ने देख लिया और वो दोनों नन भी इसके साथ जुड़ जाते हैं। कुछ दिनों के बाद वो सब लोग डिसाइड करते हैं कि एक डीमन को बुलाया जाए जो उनकी सारी विशेष पूरी करेगा और उस रात चर्च में ही उस डीमन को बुलाया जाता है जिसका नाम वला था। पर उनसे हो जाती एक छोटी सी भूल जिसके कारण वो वला डीमन एक नन को पोजेस कर लेता है और सुबह सबको ये पता चलता है कि वो 2 नन मारी गई है और एक नन गायब है जिसका अभी तक कोई भी पता नहीं चला। और इसी के चलते इस पर एक फिल्म बनाई गई। जो फिल्म थी इसका ताल्लुकात असली कहानी से नहीं था। तो ये थी कुछ ऐसी कहानियां जो सच्ची थी। इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए।